हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा कक्षा 10 के लिए एक हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर है, वो 2-3 दिन से शुरू किया गया है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, प्रकार हैं वो कर लिए हैं। उसके बाद में जितने भी ये सदस्य हैं, श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के जितने 10 सदस्य होते हैं, उन 10 सदस्यों का नामांकन ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में हमने शुरू किया था कल वाले चैप्टर में प्रक्रियात्मक समूह है, यानी प्रक्रियात्मक समूह है क्या होता है और वो हाइड्रोकार्बन के साथ में संयोग कैसे करता है। अगर वो संयोग करता है तो संयोग करने के बाद में उनसे बनने वाले जो यौगिक हैं उसका नामांकन हम किस प्रकार से करते हैं। प्रक्रियात्मक समूह के अंदर हमने एल्कोहल और जो अपना हेलोजन समूह है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा हम आज की शुरुआत करते हैं कीटोन से कि कीटोन क्या होता है। कीटोन प्रक्रियात्मक समूह का तीसरा भाग है कीटोन। तो प्रक्रियात्मक समूह का तीसरा भाग कीटोन है। कीटोन क्या चीज़ होती है और इसको हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। कीटोन समूह है, कीटोन समूह है, ये भी प्रक्रियात्मक समूह का तीसरा प्रमुख भाग है। कीटोन की क्या विशेषता होती है कि इसका संकेत क्या होता है। इसका संकेत होता है, यानी इसे किस रूप में जाना जाता है, C+O के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कीटोन को हम C+O के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर जो अनुलग्न पाया जाता है कीटोन के अंदर जो अनुलग्न पाया जाता है उसे कहते हैं नॉन कीटोन। उसके अंदर जो अनुलग्न पाया जाता है उसे कहते हैं नॉन, ठीक है ना। अब हम उसका नामांकन करते हैं। अब ध्यान अपने को ये रखना कीटोन एक ऐसा प्रक्रियात्मक समूह है जो कि केवल एल्केन समूह के साथ में ही संयोग करता है, बल्कि न कि एल्किन और एल्काइन के साथ में। तो हम एल्केन श्रेणी के कुछ जो सदस्य हैं उनके उदाहरण ले लेते हैं और उनके साथ में कीटोन को जोड़ते हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है। पहली विशेषता क्या है कि ये केवल एल्केन के साथ में संयोग करता है। दूसरी इसकी विशेषता है एल्केन के साथ में संयोग करने के बाद में ये मध्य भाग में जुड़ेगा, न कि कॉर्नर पे। कीटोन है वो हमेशा मध्य भाग में जुड़ता है। तो अपना एल्केन समूह लिख दिया, इस जगह पे अपने लिख देते हैं कीटोन, यानी कीटोन का संकेत लिख देंगे, जो C+O है वो लिख देंगे। अब अपन क्या करते हैं, एल्केन में कोई भी 2-4 सदस्यों के उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे अपन लिखते हैं एथेन C2H6। अपने को करना क्या है कि जब भी हम कोई भी प्रक्रियात्मक समूह उसके साथ में संयोग कराएंगे, उस समय हम क्या करेंगे, इनके अनुसूत्र के अलावा इनके संरचना सूत्र है उसे लिखेंगे हम। तो संरचना सूत्र की क्या है, इसका CH3 ये इसका संरचना सूत्र है। इसके अलावा एक उदाहरण और ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण का अपना नाम क्या लेते हैं, C3H8। तो इसका भी हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना। अब हम प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन ले लेते हैं। उसमें आते हैं C4H के कितने 10 आ जाएंगे। तो उसके संरचना सूत्र बनाएंगे, तब हमारे पास में क्या आएगा, CH3 CH2 और CH3। इस प्रकार से आ गई अपने पास में। अब कीटोन समूह का जो संकेत है वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी प्लस कर देंगे। कीटोन समूह का जो संकेत है ना उसको इनके आगे प्लस में कर देंगे, यानी C+O है अपना, ये प्लस में कर देंगे। इसके अंदर भी क्या करेंगे, प्लस में C+O है उसको प्लस में कर देंगे। इसके भी प्लस में क्या करेंगे, C+O है ये पर प्लस में कर देंगे। अब आप देखो कि इस C+O के दोनों साइड में यानी एकल बंध लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो R श्रेणी के सदस्य हैं CH3 या CH2 हैं वो ही आएंगे यहाँ पे। तो अब इसका बनने वाला जो यौगिक है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, CH3 C+O और CH3, इस प्रकार से। ये C+O है, ये मध्य भाग में लिख दिया, दोनों साइड में, यहाँ पे भी CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी CH3 लिख दिया। इसी प्रकार से इसके अंदर संयोजित करेंगे। इसके अंदर संयोजित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 C+O और CH3।
3। आवश्यकता ये ज़रूरी नहीं है कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लिखे, C डबल बॉन्ड O इसी जगह भी लिख सकते हैं, तो CH2 क्या करेगा, आगे चले जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको संयोजित कर लो, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और CH2 है और CH3 है, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितने, 1 2 3 4, तो एक और करना अपने को है ना, CH2 और CH3, ये अपना हो गया। अब इनका हम नामांकन कैसे करते हैं, नामांकन करते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि नॉन है वो लगाना है अपने को। एल्केन के साथ में अपने को क्या संयोजित करना है, नॉन संयोजित करना है। एल्केन के साथ में किसको संयोजित करना है, अपने को नॉन को संयोजित करना है। तो इसका नाम क्या है, एथेन है, इसका नाम क्या है, एथेन। इसका क्या नाम है, प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है, केवल एल्किन श्रेणी लेनी है कीटोन के साथ में, एल्किन और एल्काइन को हमें नहीं लेना है। तो इनके नाम भी लिख लिए, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके संरचना सूत्र भी हमने लिख लिए और संरचना सूत्र के साथ में हमने कीटोन समूह को संयोजित कर दिया। संयोजित करने के बाद में जो यौगिक बना उसको भी हमने लिख दिया। अब हम इसका IUPAC नामांकन करेंगे, इसका IUPAC नामांकन करेंगे। तो नामांकन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखो कि इसके अंदर जो कार्बन परमाणु C डबल बॉन्ड O है वो भी हमें गिनेंगे साथ में, ठीक है। तो कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। 3 नंबर पे कौन आता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। 3 नंबर पे अपना आता है प्रोपेन। 3 नंबर पे अपना क्या आता है, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर नॉन जोड़ेंगे, प्रोपेनोन, प्रोपेन के अंदर नॉन जोड़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, 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 प्रोपेनोन। ये IUPAC पद्धति में इसका नाम है। कीटोन समूह में अगर एथेन कीटोन समूह का संयोजन अगर एथेन के साथ में कराएंगे तो अपने क्या बनेगा, प्रोपेनोन बनेगा। ये आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, आगे अपने क्या है, प्रोपेन का सूत्र है। प्रोपेन के साथ में क्या करेंगे, अपने कीटोन समूह संयोजित करेंगे। तो कीटोन समूह संयोजित करने पर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आती है, 1 2 3 4 यानी 4 आती हैं। कार्बन परमाणु की संख्या अपनी कितनी आती है, 4 आती हैं। 4 कार्बन परमाणु अगर किसी के साथ में हो तो उसको हम किस रूप में जानते हैं, ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। और ब्यूटेन के साथ में प्लस में हम क्या करेंगे, नॉन करेंगे। ब्यूटेन के प्लस में हम क्या करेंगे, नॉन करेंगे, क्योंकि अपना जो समूह जुड़ा हुआ है वो कीटोन जुड़ा हुआ है और कीटोन का संकेत क्या होता है, नॉन होता है। तो ब्यूटेन के अंदर नॉन प्लस करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगला अपना क्या है, ब्यूटेन का सूत्र है। अगला सूत्र है अपना ब्यूटेन का, ये अणुसूत्र है और ये ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। इसके अलावा ये क्या है, कीटोन समूह का संकेत है। कीटोन समूह के संकेत को इसके अंदर आपने ब्यूटेन के अंदर संयोजित कर दिया। संयोजित करने पर हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 आ गई है। कार्बन परमाणु की संख्या अपने पास में क्या आ गई, 5 आ गई है। 5 आने पर हम क्या करेंगे, पेंटेन लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर पे मेथेन, 2 पर एथेन है, 3 पे प्रोपेन, 4 नंबर पे ब्यूटेन है और 5 नंबर अगर कार्बन परमाणु की संख्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं, पेंटेन। तो पेंटेन के अंदर हम क्या करेंगे, पेंटेन के अंदर भी नॉन जोड़ देंगे, पेंटेन के अंदर भी नॉन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ये C डबल बॉन्ड O किसका संकेत है, ये कीटोन का संकेत है और कीटोन को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, नॉन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो पेंटेन के अंदर हम क्या करेंगे, नॉन जोड़ेंगे तो अपना जो यौगिक है उसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC में पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन हो जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार से अपने को इसके अलावा 5 नंबर है, 4 नंबर तो अपने कर लिए, ब्यूटेन तक 5 नंबर है। पेंटेन भी कर सकते हैं, हेक्सेन भी कर सकते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन और डेक्टोन, ये सारे के सारे हैं वो कीटोन के साथ में संयोजित करके और उनका IUPAC पद्धति में नामांकन कर सकते हैं। IUPAC पद्धति में जिस हिसाब से अपने नाम लिखे हैं उसी का एक दूसरा नामांकन है वो भी कर सकते हैं, यानी दूसरे रूप में उन नामों को किस रूप में जाना जाता है उनके उदाहरण भी हम कर लेते हैं। जैसे अपने कर क्या रहे थे, कीटोन समूह ही कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, कीटोन समूह ही कर रहे थे और उनका संकेत क्या होता है, अपने पास में क्या संकेत आया था, C डबल बॉन्ड O, ये चीज़ आई थी। R का मतलब क्या होता है, यहाँ पे CH3 होता है,
R का मतलब क्या होता है, CH3 होता है। ध्यान अपने को ये रखना है कि जो C डबल बॉन्ड O है उसको मध्य भाग में ही रखना है, और इसका जो नाम है अनुलग्न है वो क्या अपना नॉन है, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को पहले कर लिया है अभी हमने। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों का नाम है वो जो हमने लिखे हैं उसके अलावा और नाम भी लिख सकते हैं। और नाम कौन कौन से देखो, वो भी IUPAC भर्ती में वो भी सही है और ये नाम भी सही है। अपने इस हिसाब से लिखेंगे तो भी सही हो जाएंगे और उस हिसाब से लिखेंगे तो भी अपने सही हो जाएंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। ये अपना इसमें कार्बन परमाणु के कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन परमाणु के हैं 5 कब हैं, जब हमने C डबल बॉन्ड O जोड़ा है उसमें 5 आए हैं। लेकिन C डबल बॉन्ड O से पहले अपने कितने थे कार्बन परमाणु की संख्या, 4 ही थी, 1 2 3 और 4 ही थी। इसके अंदर C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया तो अपने पास में कितने हो गए, 5 हो गए कार्बन की संख्या, ठीक है। अब इनको हमें काउंटिंग करेंगे, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लगाना है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, इस साइड से भी लगा सकते हो, उस साइड से भी लगा सकते हो। ध्यान ये रखना है कि जिस साइड से C डबल बॉन्ड O नज़दीक हो उसी साइड से अपने को 1 2 3 काउंटिंग करनी है। तो इस साइड से ये तो दोनों साइड में बराबरी हैं क्योंकि यहाँ पर भी CH2 CH3 हैं, यहाँ पर भी CH2 CH3 हैं, किसी साइड से कर लो बोले 3 नंबर ही आएगा ये C डबल बॉन्ड O। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 5 नंबर है, 5 नंबर का क्या नाम होता है, पेंटेन होता है। पेंटेन 5 है और उसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेनोन होगा। क्या नाम होगा इसका, पेंटेनोन होगा। ये तो आपने लिख लिया था पेंटेनोन, पेंटेनोन। अब इसके साथ में हम संख्या भी लिख सकते हैं, ये 3 नंबर पे है ना, कीटोन समूह 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो पेंटेनोन 3, यानी 3 पेंटेनोन ये भी लिख सकते हैं और केवल पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। 3 पेंटेनोन 3 भी लिख सकते हैं या फिर केवल पेंटेनोन भी लिख सकते हैं, दोनों हिसाब से ये सही है। इसके अलावा 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। ये एक प्रकार की श्रृंखला है और इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है उसको भी अपने को सही करना है। तो देखो कार्बन परमाणु के कॉर्नर पे तो H के 3 हैं, कॉर्नर पे H के 3 है और C डबल बॉन्ड O जुड़ने से पहले कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 और 4 थी। 4 का मतलब क्या था, ब्यूटेन था। और 5वें नंबर पे हमने कीटोन समूह को जोड़ दिया तो 5 हो गई कार्बन की संख्या। 5 होने पर हम क्या बताएंगे, पेंटेनोन करेंगे। 5 होने पर हम क्या करेंगे, पेंटेनोन करेंगे, पेंटेनोन करेंगे। अब अपने को क्या करना है, देखो पेंटेनोन तो करेंगे लेकिन ये C डबल बॉन्ड O किस साइड से नज़दीक में जुड़ा हुआ है उसी साइड से उसका नामांकन करेंगे। 1 2 3 4 5 इस साइड से करें तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा ये C डबल बॉन्ड O। तो इस साइड से कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 तो 2 नंबर पे आ गया ये C डबल बॉन्ड O। तो इसके आगे हम क्या कर लिख देंगे, पेंटेनोन 2 इस हिसाब से भी लिख देंगे या फिर पेंटेनोन लिख दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके अलावा चलो 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं। इसका नामांकन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, ये तो कीटोन समूह है। ये कीटोन समूह है, हटाने पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है और जोड़ने पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी अपनी, 4 हो गई। 4 संख्या होने पर इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ब्यूटेनोन से प्रदर्शित करेंगे, ब्यूटेनोन से प्रदर्शित करेंगे। अब अपने को संख्या लगाने यानी क्रम सीरियल नंबर लगाने हैं तो सीरियल नंबर जिस साइड से लगाएंगे जिस साइड में संख्या कम हो, C डबल बॉन्ड O नज़दीक हो, जिसके नज़दीक हो। तो 1 2 3 4 यानी कार्बन की संख्या इस साइड में ज़्यादा और इस साइड में कम है। जिस साइड में कार्बन की संख्या कम हो उस साइड में
काउंटिंग करना अपन शुरू कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तो हम इस साइड से कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्यूटेनॉन 2। इस प्रकार से अपने को एग्जाम्पल हैं वो लिख करके कीटोन समूह के याद करने हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करना हूँ कि आपको अगर इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं 2 4 5 एग्जाम्पल और करते हो इसके साथ में, तो आपको निश्चित रूप से याद होंगे। और इस चीज़ में अगर आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो आप हमें निश्चित रूप से अवगत कराना, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे द्वारा इसके अंदर गलती हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर भेज सकते हो। और इस चैनल को लाइक हैं वो ज़रूर करना, अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। धन्यवाद।